आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हिच अल्कीन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। उसका आंसर ये होगा बच्चों, आपके पास द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड्स अपॉन सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर एज फॉलोस। नंबर 1 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, पहला। दूसरा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, दो। तीसरा है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट या ब्रांच ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। और फोर्थ वन आपके पास relative position of substituent on double bonded carbon atom. Fifth one है measurement and comparison of heat of combustion या heat of hydrogenation of different isomeric alkenes। कहने का मतलब ये है isomeric alkene कहते हैं जिसका molecular formula सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उसको कहा जाता है। पहला है आपके पास बच्चों position of double bond in molecule। For isomeric dienes, conjugated dienes are more stable than non-conjugated dienes। मतलब कहने का यह है एसिडाइंस जिसमें यानी कंजुगेशन हो, देखो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ब्यूटा 1 3 डाइन, लेकिन यहाँ पे ये भी डबल है ये भी डबल है, ये नॉन कंजुगेटेड है, नाम उसका सेम है ब्यूटा 1 2 डाइन, लेकिन इसमें से मोर स्टेबल कौन सा है? कंजुगेटेड। समझ आ रही है ना? मोर स्टेबल कौन सा है? कंजुगेटेड। दूसरा फैक्टर जो था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कहने का यह है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ यहां पे डबल बॉन्ड करते हैं मॉलिक्यूल की जगह, क्या करते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तीसरा ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे यानी नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट की अगर बात की जाए तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। कहने का मतलब यह है ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। जो आपके पास ऑपोजिट साइड पे जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने ये दी है कि देखो सी डबल बॉन्ड सी है, ये भी सेम है, ये भी सेम, लेकिन ये अक्रॉस है। अब ये दोनों सेम है, ये एक साइड पे है, उसको कहेंगे ट्रांस ब्यूटीन, उसको कहेंगे सिस ब्यूटीन। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। समझ आ रही है ना? चौथा पॉइंट है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो बच्चों एक बात याद रखना, फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ एन अल्कीन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम फॉलो दिस ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है which depends upon structure, which depends upon geometry। ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। आपके पास ब्यूट1 है, सीधा सीधा ये आ गया, सिस ब्यूट2 आ गया, ये ट्रांस ब्यूट2 आ गया, और ये आइसोब्यूटाइलीन कॉमन है और 2 मिथाइल प्रोटीन आयोपैक है सिस्टमैटिक। अब देखो ये सबसे मुश्किल है इसकी बातें, क्योंकि ये ऊपर है और इस तरह आपके पास ये सबसे मोर स्टेबल है पहले नंबर पे, उसके बाद ये है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये है, और ये जो बिल्कुल सीधा आपको आसान लग रहा था ये सबसे आखिर में होगा। इस वजह से मैंने इसको कहा मोर स्टेबल और इसको कहा लीस्ट स्टेबल, यानी बहुत कम स्टेबल है। और पांचवा पॉइंट है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्कीन। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि स्टेबल अल्कीन रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अपॉन कंबस्शन, यानी जब हीट सबसे कम रिलीज होगी वो वाला जियोमेट्रिक आइसोमर्स मोर स्टेबल होगा, यानी स्टेबल आइसोमर्स सबसे कम हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। कैसे जी? आपके पास ये सीधा आपने ब्यूट1 जब इसका रिएक्शन आपने 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ करवाया है तो सब में सेम चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ सिस में भी, ट्रांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आइसोब्यूटाइलीन में भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन फर्क इसका होगा, यहाँ पे 2719 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे 2712 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे 2707 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे 2703 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस
ये